नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर मंत्रों का जप करने के लिए हम माला का इस्तेमाल करते हैं, माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माला कैसी होनी चाहिए, किस माला से कौन से मंत्र का प्रयोग होगा और किस तरीके से माला का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं। तो आज हम आपको बताएंगे माला से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बृहस्पतिवार को सुबह के समय नहा करके, स्नान करके भगवान कृष्ण के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद स्वयं को भी अपने माथे पर या अपने कंठ पर उसी हल्दी का तिलक लगाएं। आपकी जो आकर्षण क्षमता है, जो अट्रैक्ट करने की ताकत है, वो बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में महत्व क्या है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कभी कीर्तन से करते हैं, कभी मंत्रों से करते हैं। और मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव भी देते हैं। हर मंत्र से अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और अलग अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। हर मंत्र अपने आप में अलग है, इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल सकता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि मंत्र जप की जो संख्या है वो भूले नहीं, उसमें गलती ना हो। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन 27 या 54 मनकों की माला भी होती है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में सुधार होगा, बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि माला के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं और माला के प्रयोग के नियम क्या हैं। देखिए, माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली से पहली उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे जपते हैं माला, ये उंगली बाहर रहती है। और जो सुमेरु है, माला की जो सबसे ऊपर की गांठ के बाद एक दाना लगा होता है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, माला को पलट लेते हैं। मंत्र जप करते समय माला किसी कपड़े से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। माला जप करने के लिए अलग से गोमुखी भी आती है। मंत्र जप करने के पहले माला हाथ में लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र का जाप सफल हो। माला हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए। दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप रोज मंत्र जप करते हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा,
मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई मानसिक चिंता दूर होगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर में सुधार के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। पुष्कर गुप्ता ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 अक्टूबर 1989, 1989। जन्म का समय है दोपहर के 3:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रहे हैं कि पिताजी के साथ व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय में मन नहीं लगता है, तो आगे मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए, और विवाह कब होगा। पुष्कर, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है आपकी तुला। महादशा शनि की है और अंतरदशा भी शनि की चल रही है 22 अक्टूबर 2022 तक। देखो, आपकी कुंडली व्यवसाय वाली है। ये बात जरूर है कि पिता के साथ व्यवसाय करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कि 2021 के फरवरी के बाद आप अलग से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। कपड़े का काम कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, किराने का काम कर सकते हैं। ये सब काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप करते हैं तो। पिता से अलग हटकर भी व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना आपको व्यवसाय ही है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, 2021 के जून से लेकर दिसंबर के समय के बीच में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। 2 उपाय आप करें। सबसे पहले एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग माला के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं और क्या तरीका है। सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष की माला के बारे में। सामान्यतः अगर कोई माला ना हो आपके पास, तो किसी भी मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार के जो लोग हैं, मां पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणपति हैं, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष पर करना बड़ा फायदेमंद होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपना चाहिए। दूसरी माला है स्फटिक की माला। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। धन प्राप्ति के लिए और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला पहनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचें, काम को बीच में ना छोड़ें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, बड़े काम की शुरुआत होगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना करें, यात्राओं में सावधानी रखें, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं हल्दी की माला के बारे में। विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति के मंत्र जप करने के लिए और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है।
हल्दी की माला से मंत्र जप करने से ज्ञान और संतान की प्राप्ति होती है और ज्ञान संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी हल्दी की माला से किया जा सकता है। चंदन की माला। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और सफेद चंदन। मां दुर्गा या देवी के मंत्रों का जप लाल चंदन की माला से किया जाता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखें, जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं तुलसी की माला के बारे में। वैष्णव परंपरा में इस माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं उनके मंत्रों का जप इस माला से कर सकते हैं। ये माला धारण भी की जाती है, लेकिन इसको धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तुलसी की माला पर कभी भी देवी के और भगवान शिव के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। तो आज हमने बात की माला के नियमों की, मंत्र जप करने के विधान के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा त्रिफला का चूर्ण ले लें, पाउडर ले लें, इसे लोहे के बर्तन में डाल करके भिगा लें। स्नान करने के 10 मिनट पहले इसे बालों में लगाकर छोड़ दें, फिर शीतल जल से स्नान कर लें। ये प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें, आपके बालों की स्थिति में सुधार होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।